तो भाई रोशन भाई भी यहाँ पे बैठे हैं और नेगी जी भी। तो इनका एक्सपीरियंस, हमारी एक बात छिड़ गई थी कि सफारी करते वक्त लड़ाई हो जाती है, फाटो में हुई थी। तो ये पन्ना पे गए थे। ये चाह रहा था कि आजकल क्या है ना, पहले इस तरह के लोकेशन में एफआरएच में या किसी भी जंगल वाली लोकेशन में पहले पशु प्रेमी या वाइल्ड लाइफ प्रेमी जो होते थे ना, जो वाइल्ड लाइफ को इज्जत देते थे, वो लोग आते थे। आजकल आने लगे हैं टूरिस्ट, आजकल आने लगे हुड़दंगी, जिनको लगता है मेरे पास पैसा है, अगर मैं बुकिंग करा सकता हूँ, अगर मैं सफारी की बुकिंग करा सकता हूँ, अगर मैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बुकिंग करा सकता हूँ, तो मैं जाऊँगा। कितने पेमेंट करना है? 6,000, 7,000, 10,000, मैं करूँगा पेमेंट, मेरे पास पैसे हैं, मैं तो चला जाऊँगा। उनको ये अक्ल नहीं है कि भाई सफारी क्या चीज़ होती है, जू क्या चीज़ होता है, वो तो है। टाइगर साइटिंग क्या होता है, एनिमल साइटिंग क्या होता है, ठीक है। और आप साइटिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। मैं पन्ना का जो आपको बता रहा था, पन्ना मैंने ब्लॉग में भी डाला हुआ है वो, और मैंने लिख के डाला है, थंबनेल पे ही डाला है कि देखो भैया क्या है, कौन आदमी क्या है, फोटो के साथ। उसमें वो बंदा फालतू में झगड़ा कर रहा है, गाइड से झगड़ा कर रहा है, ड्राइवर से झगड़ा कर रहा है। हुआ क्या था कि टाइगरस पता करना, P151 अच्छा, टाइगरस है जिसके 4 कब्स हैं, फोटो वीडियोस भी दिखाऊंगा मैं आपको, और काफ़ी बड़े अच्छे साइज के हैं। P151 का मूवमेंट था। अब शाम का टाइम, 3 घंटे का सफारी। अब ये मालूम है, उसने घुसते के साथ क्या गाइड क्या बताता है कि भैया ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ 80 टाइगर है। 80 टाइगर वो है। ब्रीफिंग करता है। हाँ, 20% जो है आपके टूरिज्म के लिए खुला एरिया है, और यहाँ पे हम लोग साइटिंग करते हैं। तो वो बंदा क्या कह रहा है कि आप एक ही टाइगर, अच्छा हम लोग सब 151 के पीछे हैं क्योंकि उसका पगमार्क दिख रहा है, उसके लिए कॉलिंग हो रही है। कभी कॉलिंग, अच्छा कॉलिंग चल रही है, मतलब टाइगर्स चल रही है साइड से, तो कॉलिंग भी चल रही है साइड से। तो हम लोग ट्रैक पे चल रहे हैं और इधर कॉलिंग चल रही है, हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं उसके, जिधर जिधर कॉलिंग जा रही है उधर उधर हम लोग जा रहे हैं। ऐसे ही होता है, सारी गाड़ियाँ जा रही है। तो वो कह रहा तुम लोग पागल बना रहे हो, तुम लोग पागल बना रहे हो, एक ही टाइगर्स के पीछे या एक ही टाइगर के पीछे क्यों घूम रहे हो? जब कह रहे हो कि इस पूरे जंगल में 80 टाइगर है, तो बाकी के टाइगर दिखाओ ना। एक ही टाइगर, बोले भैया कॉलिंग इसकी हो रही है इसलिए इसके पीछे जा रहे हैं, हर जगह जा नहीं सकते। बोले नहीं, तुम लोग पागल बना रहे हो, फिर झगड़े कर रहा है। अच्छा। और करीब करीब झगड़ा कर करके उसने सफारी खत्म होने के 45 मिनट पहले हम लोग को बाहर निकलवा दिया। 3 घंटे की सफारी उसने 2 घंटे 15 मिनट में खत्म करवा दी। 1 घंटे के बाद हमारे को आधे घंटे के अंदर पगमार्क दिखे और साइटिंग भी हुई। 3-4 जिप्सी की साइटिंग भी हुई। अच्छा। और फिर हमें मालूम था कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, उसका ट्रैक चल रहा है और उसका ये एरिया है। हम लोग घूम रहे हैं। भाई सफारी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ इज पेशेंस। पेशेंस रखना होता है। हम पेशेंस रखे हुए थे, वो पेशेंस खराब करा दिया सारा। फिर आपकी लड़ाई उससे? लड़ाई निकलवा दिया ना उसने, चिल्ला रहा है बिल्कुल। ड्राइवर को गाली दे रहा है, गाइड को गाली दे रहा है, गालियां निकाल रहा है, उल्टी सीधी बातें। तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी उन्होंने? फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया। बोले भैया क्या प्रॉब्लम है आप बताओ। बोले बहुत सारी समस्याएं हैं, वो देखना मेरा ब्लॉग देखना, लिंक दे दूंगा आपको। लिंक डाल देना इसमें। ठीक है भाई, इस वाली सफारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखना, जिसमें लड़ाई हुई थी। उसमें वो बोल रहा है, अरे भाई साहब इतनी दुनिया इतना आगे चला गया है, आपको समझना चाहिए, कॉलर लगा दो उसको, रेडियो कॉलर लगा दो सबको, उसको ट्रैक करो, देख लो जीपीएस में, जीपीएस लगा के कहाँ पे है और जाकर दिखा दो टाइगर को। हो गया। बोले ये कॉलिंग सुनना, बोले को कॉलिंग कुछ नहीं होता है। ये हिरने जो है आपस में बात करने के लिए बात करते रहती है, कॉलिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे यार क्या ही बोलूं मैं। ऐसे बहुत सारी घटना होते रहते हैं, हम लोग जंगल जाते हैं तो। अभी मेरे साथ फाटो में हो गया। तो फाटो में हम बैठे हुए थे, तो ना वहाँ ना फाटो में बहुत गंदा क्राउड आता है, क्योंकि परमिट की जरूरत नहीं है, कितना भी आ जाओ तुरंत आते हैं, और थोड़ा सा सस्ता है उससे, कॉर्बेट से। लेकिन फाटो बहुत जबरदस्त है, भालू भी है, और वो वाटर होल है ना, तो वाटर होल पे एलिफेंट और टाइगर आएगा ही। गर्मियों में तो 3 वाटर होल पे 3 अलग अलग टाइगर बैठे रहते हैं घेर के। तो क्या हुआ, कुछ लोग थे, अच्छे खासे तकड़े लड़के थे, 4-5 बोले जा रहे। तो वहाँ पे ना लड़कियाँ गाइड भी हैं, तो लड़की गाइड थी। हाँ, तो हमारे वाले गाइड ने बोला कि लड़की गाइड को कि इनको बोल चुप हो जाएं। तो वो चुप नहीं हुए, फिर मजाक बना रहे कि किसने बोला, इन्होंने बोला, हंसने लगे हमें देख के। मैंने बोला अबे ओए शांत नहीं हो रहा। उनको आग लग गई, कह रहे तू जानता नहीं हम किस फैमिली से हैं, मतलब ऐसे फैमिली पे आ गए एकदम से, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर वहाँ थोड़ी सी मैंने सोचा यहाँ पे इनसे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, शांति पे। फिर वो चिढ़ गए बुरी तरह से, मैंने कहा ऐसा हो जाता है। तो आपने भी देखी होगी लड़ाई, तो यहाँ भी हो जाती होगी, है ना? हमारे से हो जाती है, पर क्या है हमें शांत रहना पड़ता है। हम गाइड का काम करते हैं। देखो ये नेचर गाइड इनसे पूछते हैं, ऐसे क्लाइंट भी आते होंगे बहुत, मतलब शांति नहीं है, दारू पी के आ रहे हैं, है ना? ये है कि उनको समझाना पड़ता है, और दारू तो खैर अलाउड ही नहीं है। ये है कि ऐसे मतलब बिहेव उनका ऐसा हो जाता है कि जो मतलब हद से ज्यादा उनका मतलब गर्म हो जाते हैं। तो थोड़ा ये है कि हम उनको समझाते फिर, और
अंदर भी जैसे आप बता रहे कि टाइगर के लिए तो वहाँ पे भी यही होता है, पर हम तो यही कहते हैं भाई नेचर है। है ना, वो क्या कहते हैं कि हमने पैसा दिया, टाइगर कैसे नहीं दिखाओगे? मैंने सुना हुआ है। मैं इस चीज को पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसमें देखो टाइगर भी है, यहाँ पे एलिफेंट मिलेगा, ये सारे जानवर, पर कब मिले वाइल्ड लाइफ हर जगह है, पर सब चांस के ऊपर बात है। कब चांस मिले, कब चांस बने, ये कुछ पता नहीं है। हो सकता है हम सफारी पूरी करके आ रहे हैं, लास्ट में मिल जाए, ऐसे भी होता है। नहीं वो तो है, वो तो है। अच्छा, कुछ क्लाइंट मैंने टूरिस्ट ऐसे देखे हैं, मैं राजा नेशनल पार्क चिला जोन की सफारी कर रहा था, तो पानी की बोतल पी, बिस्लरी की फेंक दी। मतलब मैं हैरान। रणथंभौर में मैंने देखा गुटखा खा के नीचे फेंक दिया। अच्छा, तुम्हारे सामने? मेरे सामने, मैंने उसको भी ब्लॉग में डाला। अच्छा, रणथंभौर का एक ब्लॉग है, उसमें डाला। मैंने बोला कि चू लिखा उसमें, स्टार मार्क किया, बोले कि ऐसे लोगों को अब सफारी में अलाउ नहीं करना। तो तुमने बोल दिया था उसी टाइम, रुकवा के उठवा दिया था? मैंने बोला कि भैया उठाना पड़ेगा आपको। गाइड भी था, कैंटर में थे हम लोग, तो गाइड ने बोला कि नीचे उतर नहीं सकते हैं। मतलब ये प्लास्टिक पड़ा हुआ है यहाँ पे। वो खूब सारी डियर थी वहाँ, चीतल डियर, क्योंकि जोन नंबर 3 था। जोन नंबर 3 में वहाँ पर ग्रासलैंड में वहाँ टाइगर होता ही है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर जो है वो वहाँ पे होती है, और खूब सारी चीतल थी, चीतल डियर। बोले कोई चीतल डियर मुंह में डाल ले, इसको कुछ कर लो तो खत्म, कौन देखने जाएगा फिर उसको? उसके लिए थोड़ी है। दूसरा, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जंगल में सफारी में अगर आप जा रहे हो तो चिप्स लेके जाओ, खुद खाने के लिए नहीं, वहाँ एनिमल्स को खिलाने के लिए। अच्छा, ऐसा होता है? खिलाने के लिए। भाई साहब मैं क्या बताऊं, रणथंभौर में फिर मैंने ना जानबूझ के शूट किया और मैंने लिखा है। तो रणथंभौर में गाइड और वो मेरे ख्याल से ढीले होंगे, कुछ कहते नहीं होंगे गाइड और ड्राइवर? ढीले नहीं है, वहाँ ही मना करते हैं, लेकिन तो इतना कमर्शियलाइज हो गया है ना, इतना कमर्शियलाइज हो गया है। पैसा चाहिए, पैसा, मतलब किसी तरह से पैसा है ना, और पैसा बरस रहा है वहाँ, पैसा बरस रहा है। फाटो में भी देखा मैंने, वो लड़की हंस रही है, शोर मचा रहे हैं। गाइड का रेट तो नहीं मालूम मुझे वहाँ पे क्या है, लेकिन एक बात बताऊँ, 2 तरह के गाइड है। अच्छा, रणथंभौर में जोन 1 to 5 अलग गाइड, और जोन 6 to 10 बफर अलग गाइड। कोर में जो गाइड जाते हैं वो बफर में नहीं जाते हैं, जो बफर में जाते हैं कोर में नहीं जाते। अच्छा, कोर वाले जो गाइड है वो है पुराने गाइड। असली गाइड जो है ना, जो पुराने वाले जिनको परमिट मिला, उन्होंने अपना अंदर का एरिया चूज कर लिया है, वो तो है ही। सब के सब मतलब बेधड़क अंग्रेजी में बात करते हैं। अच्छा। इतनी अच्छी अंग्रेजी बात करेंगे गाइड, या फॉरेनर काफी आते हैं, और फॉरेन एक्सेंट, फॉरेनर काफी आते हैं। मतलब एक्सेंट जो है ना, उनका जो एक्सेंट है वो पूरी तरह से मतलब फॉरेनर्स वाला है ना, लाइक दिस इज लाइक यू हैव टू से द जियर्स, ऐसे बोलते हैं, मतलब ये दिस आर जियर्स एंड चीटर जियर एंड स्पॉटेड जियर। हम लोग बोले स्पॉटेड डियर, मतलब स्पॉटेड जियर्स है ना। अरे राजस्थान में तो बहुत फॉरेनर आते हैं ना, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम रहते हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, पैसे कमाना। कि नहीं आप टिप कितना दे रहे हो। टिप कैंटर में अगर आप जा रहे हो, अगर कैंटर सफारी है तो शेयरिंग हो गई सारी। वो पहले टारगेट कर लेते हैं कौन कौन इनका टिप देने वाला है, या तो उनको पहले ऑफर कर दो। आजकल तो मेरे से लास्ट वाले सफारी में मेरे से तो सामने बोल दिया, क्या भैया क्या दे रहे हो। मैंने बोला भैया इस वाले सीट पे बैठ जाओगे, आगे एक पट्टा सा होता है कैंटर में, बैठ जाओ। बोला इसके तो 1000 रुपये चार्ज है। मैं मजाक कर रहा है। फिर मेरे को बुलाया धीरे से, बोला भैया 500 रुपये दे दो, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, जहाँ मर्जी वहाँ बैठो, जहाँ से वीडियो बनाना बनाओ। मैंने नहीं दिया उसको, क्यों? मेरे को वीडियो बनाना जैसे बनाना। अरे ढिकाला कैंटर में भी हो रहा था ऐसा, इस बार तो खैर नहीं किया उन्होंने, पर ढिकाला कैंटर में क्या किया, जैसे टाइगर दिख गया तो वो सबको, वो टाइगर नहीं देख रहा था, गाइड और ड्राइवर टाइगर नहीं देख रहे थे, वो लोगों को देख रहे थे। भैया दिख गया ना, अच्छा हुआ ना, अब तो कुछ दे दोगे, खुश इनाम। और जैसे मैं नीचे उतरा ना सफारी करके धनगढ़ी गेट पे, सबको आ जाओ इधर, अब भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। ये तो गलत है। देखो हमारे नहीं, जैसे कोई भी नेचर गाइड है, कोई भी अपना 800 रुपये लेगा, साइड हो जाएगा। अगर किसी की मर्जी है तो वो अलग बात है। मेरी बात खुशी से टिप का मतलब होता है खुशी से देना। वो पीछे पड़ते हैं। अरे वो पीछे पड़ते हैं, वो गलत है। होटलों में आते हैं लेने के लिए, होटल में पहुंच जाते हैं। अरे आपको टाइगर दिखाया, हमने कई बार टाइगर ही दिखाया। हमको अपनी फीस से मतलब है, जो अपनी फीस लो और अपना किसी ने खुशी से दे दिया, वो चीज अलग है ना। अभी भी यहाँ पे कल आए थे सर गेस्ट, तो 2 सफारी बनती थी मेरी, 1600 रुपये होते थे, उन्होंने मेरे को 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। अच्छा, 2100 रुपये दे के गए। अभी 31 तारीख की बात है। अच्छा, बोला आपका कितना बनता है? मैंने कहा 800 रुपये राइडिंग है मेरी, 2 सफारी का 1600, मैंने कहा 1600, 500 रुपये आपको। मैंने कहा वो तो है, वो अलग चीज़ है। सबके अपनी जेब पे डिपेंड करता है, और उस पर डिपेंड करता है खुश हो कितना उनको एंजॉय किया। भले उनको इतना। अच्छा, इस वाले को
उसने मेरे को टाइगर सेटिंग भी करवाई। अच्छा। 4 टाइगर देखे हमने। अच्छा। रिंदी टाइगर्स देखी, उसके कब्स देखे, सब रिकॉर्ड किया, सब किया। लेकिन क्या किया उसने, ठीक टाइगर की सेटिंग चल रही थी और उसने कैंटर भगवा दिया वहां से। ओ गाड़ी निकलवा दी वहां से। सामने टाइगर्स है, कब्स के साथ जा रही है, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसने गाड़ी निकलवा दिया वहां से। अच्छा। ताकि हम लोग उसको बोले कि भैया रुक जाओ हम कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और निकलवा दिया हमने। नहीं कुछ ऑफर किया तो निकलवा दी उसने गाड़ी। ओ मैं डालूंगा अभी आने वाला ऐसा है। भी करते हैं? अरे भाई मत पूछो यार, इतना गंदा तो मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स है भाई रणथंभौर में गाइड की पैसों के लिए। अरे मैं एक फोर्ट में गया था, मेरे साथ फॉरेनर फ्रेंड थे, तो मैं घूम रहा था, तो क्या हुआ वहाँ पे ना इतने तेज हैं लोग, वो पीछे पड़ जाते हैं फॉरेनर के, ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो। तो क्या हुआ 10 मिनट तक पीछे चला वो 1 किलोमीटर, पुलिस वाले देख रहे, प्रशासन देख रहा, मैंने इतना तेज शोर मचाया फिर भाग गया। अरे पीछे पड़ जाते हैं जयपुर में। तो ऐसे दिल्ली में फॉरेनर कभी भी ना, कभी दिल्ली जयपुर नहीं, अब कम जाता दिल्ली, अब सीधा ऋषिकेश आता है, उत्तराखंड, वहाँ पे अच्छे लोग हैं ऋषिकेश में। तो भाई नेगी जी से बात हो रही थी, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। तो यहाँ का जो टाइगर है ना, वो मेल टाइगर है, बहुत बड़ा टाइगर है। कह रहे मतलब देखो ये नेचर गाइड है, कह रहे हमारी खुद हालत ख़राब होता है उसको देख के। अब देखो जिस तरह का पोस्टर लगा हुआ है ना, ऐसा होगा बिल्कुल। और ना ये कह रहे कि गाइड वो टूरिस्ट बोलते हैं कि टाइगर टाइगर टाइगर, लेकिन जब वो दिखता है तो हालत ख़राब हो जाती है। हाँ देखो जिन्होंने टाइगर देखा है, जो देखते रहते हैं रोज, उनको तो मेल टाइगर चाहिए, फिर फीमेल नहीं देखनी उनको, मेल देखना है, क्योंकि मेल और भी तगड़ा और सुंदर होता है, उसकी कोटिंग भी अलग होती है ना, शाइनिंग वाली बिल्कुल अलग। और जो फीमेल की होती है वो थोड़ा डल होती है, तो सबको भाई मेल देखना है। ये देखो इस तरह का टाइगर दिखेगा, इस तरह का यहाँ पे रोहनी सबसे ज़्यादा हैं। और नेगी बता रहे हैं आजकल एलिफेंट काफ़ी आए हुए हैं पाखरू की सफारी में। और अच्छा एक चीज़ हो रहा है, ये वाला जंगल, ये समझो कालागढ़ से कनेक्टेड है ये वाला जंगल, और सबसे ज़्यादा जो टाइगर ने आदमी मारे कालागढ़ में मारे हैं। अभी भी एक मारा ना, हाँ अभी कालागढ़ में जो डैम है ना, सहायक डैम, और डैम के पास, वहाँ तो इतने टाइगर हैं, इतने वर्कर को, जैसे वर्कर लेट हो गए पीछे से पकड़ लिया, फॉरेस्ट वाले को अभी किल किया है बहुत पहले, मतलब नॉर्मल है, हर साल लगातार चलता रहता है। तो यहाँ के बहुत खतरनाक टाइगर हैं कालागढ़ के, कालागढ़ डैम के पास। कल चलेंगे वहाँ पे? नहीं कल तो नहीं जाएंगे, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, दिक्कत होती है, तो प्रशासन से तो जान पहचान नहीं, वहाँ पर आसपास जाना मना नहीं। जहाँ पे कल जा रहा हूँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बताना इनको, वो तैरिया नॉर्मल जगह आदमी तो जाते नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। ढिकाला दिखता है वहाँ से। तड़िया ऐसी जगह पे है कि उस जो आप गए हो तड़िया? तो आगे पीछे आप उसको जो झपट्टे में आ जाएगा ना, रेंज में आ गए, या चौंका दिया उसको, चौंका दिया तो करेगा, नहीं तो लेपर्ड तो भाग जाता देख के। ठीक है, पर आपने आदमखोर तो सुनो। अरे आदमखोर मार देता, आदमखोर मारता है। लेपर्ड तो पुराने हैं, अरे उनको आदत पड़नी चाहिए, आदत पड़ गई किसी टाइगर को, टाइगरस को या लेपर्ड को कि भाई आदमी है, ये भी मेरा शिकार है, तो हमला करेगा। ऐसे क्यों शिकार, क्यों हमला करेगा? तो भाई अभी यही बात चल रही है नेगी जी से, हर जंगल में हर जानवर से बच के रहना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जानवर से तो देखो बच के रहना ही चाहिए, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है। वो वाइल्ड एनिमल है। तो भाई नेगी जी ने अभी मेरी हालत ख़राब कर दी। मैं इनसे बोल रहा था कि हम 3 जने, हम अभी गए थे ना देवेंद्र के साथ ट्रैकिंग करने, मैंने कहा 3 थे, टाइगर नहीं अटैक करता 3 पे। कह रहा है ऐसा नहीं है, उठा के ले जाता बीच से। अब तुम ये बताओ, वो तो टाइगर है, पिटबुल पकड़ लेता तो पिटबुल को कोई चुनची छुड़ा पाता, वीडियो देखी हुई आपने यूट्यूब पे। मैं ये सोचता हूँ पिटबुल को कोई नहीं छुड़ा सकता, लोग लाठी डंडे मारते हैं, पिटबुल छोड़ता नहीं है, ये तो टाइगर है। कि अभी देखो हमारी गाड़ी के पीछे आया था टाइगर, मैं कोटद्वार से आ रहा था। अच्छा। पहले टाइगर आगे से ऐसे कूदा, मतलब अभी जस्ट 11 इसमें नवंबर की बात है। तो आप कैसे इस बाइक पे थे? मैं उससे आया था, मैं गाड़ी से आ रहा था, मतलब 4 व्हीलर थी। अच्छा। और पूरा झपट, मतलब वो आगे से कूदा टाइगर और नीचे, और हमने सोचा कि ये नीचे जंगल की तरफ चला गया। हाँ। और जब ड्राइवर ने शीशे में देखा तो पीछे से भाग रहा। ओ गाड़ी के पीछे? हाँ, गाड़ी के पीछे। कौन सी गाड़ी थी ये महिंद्रा की बोलेरो होगी, बोलेरो। बोलो बंद गाड़ी थी, और उसके पीछे भाग रहा देखो। तो Oh my God। खतरनाक होता है देखो टाइगर। ये यहाँ से कितने किलोमीटर की बात यहाँ होगी? से आप जैसे कल जाओगे तो ऐसी ढाल, ऐसी मोड़ मिलेगी ना, उस मोड़ के साथ। अच्छा, मतलब यहाँ से 2-4 किलोमीटर, 4-5 वहाँ ज़्यादा एक्टिव है। तो बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि टाइगर की पता चल रहा है कि आप उसको हल्के में ले रहे हैं। टाइगर बड़ा खतरनाक, और खास तौर में कॉर्बेट की टाइगर की बात करूँ मैं, हाँ। तो बड़ी खतरनाक भी है भाई हम तो 3 जा रहे थे, बच के रहो। इज्जत नहीं देता है। मतलब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, हम 3 जने थे। वैसे एक चीज़ है,
टाइगर हुआ या फिर ये हुआ लेपर्ड, ये बच्चों को लेडीज पे अटैक करता है। इसको भी पता है ये लेडीज है, जैसे आदमी है मेल पे कम करेगा। तुमने देखा होगा पुराने गांव के बुढ़े जो हैं गांव में एक टॉर्च लेंगे, डंडा लेंगे, चले जाएंगे इधर से उधर। टॉर्च और डंडे से आप कमांड ऊपर उनके ऊपर हावी हो सकते हो, लेकिन टाइगर का नहीं पता। मैं तो सोचा 3 जने। अच्छा, आप क्या कहते हो कि कितने लोग मैक्सिमम होने चाहिए टाइगर तब कंट्रोल में आ जाएगा, चाहे भले ही मैनीटर हो? 6 लोग। मॉनिटर वाली तो बात अलग है। हाँ। उसमें तो ये है कि कहीं से भी फिरो, हाँ, पर कम से कम 5-6 जने। 5-6 जने होने चाहिए। 3 भी कम है, हाँ, 3 भी कम है। 4 भी कम है। हाँ, 5-6 जने तो कम से कम 5-6 जने। हमारे यहाँ जैसे गश्त में भी जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो कम से कम 6-7 जने होते हैं। तो भाई ये बहुत ज्ञान की बात है, ये मैं सही बता रहा हूँ। अब तक इतना जंगल में घुमा हूँ, कम से कम अगर जंगल में टाइगर से बचना है तुम्हें, 100% प्रूफ है कि हमें कुछ नहीं होगा, मैनीटर भी होगा, भूखा भी होगा, तो 6 जनों पे अटैक नहीं करेगा। 6 जने हो, चाहे डंडे हो के हाथ में, तब जाके कंट्रोल कर सकते हो टाइगर को। 3 को भी कर सकता है, 4 को भी उठा सकता है। क्यों नहीं यार, यार, दो जने के नहीं, वो गलत क्या है, वो गलत क्या है? किस्मत अच्छी है आपकी, किस्मत अच्छी है। अच्छी बच गया। किस्मत अच्छी है, बाकी तो ऐसा नहीं है। देखो टाइगर के साथ तो काफी उससे रहना पड़ता है हाँ, नहीं ये तो है। जंगल में। देखो मैं तो बताऊँ कि ऐसे वाइल्ड एनिमल से मतलब थोड़ा दूरी बना के, मतलब ये नहीं दूरी कि बना कहीं- के। हाँ। अरे डोमेस्टिक कुत्तों से दूरी बना के रखो, ये तो फिर भी वो है अरे आप वाइल्ड एनिमल कह रहे हो, वाइल्ड बोर जो होता है, वाइल्ड बोर। वो कितना खतरनाक है, वो मार देता है यार, मार देता है। अभी मेरे साथ हादसा हुआ, मैं बताता हूँ आपको। गाड़ी कुछ नहीं उसके लिए। मैं आ रहा गाड़ी पर था टक्कर मैं आ रहा था चिमटा खाल। जी हाँ। चिमटा खाल पता होगा, है ना? कितना खतरनाक एरिया, दुर्गा देवी के पास का। तो हम ना ऊपर गए थे, बोरतल्ला एक गाँव है, वो यूट्यूबर के पास गए थे, हिमांशु के पास। तो हम वहाँ से वापस आ रहे रात को 9 बजे। हमें यहाँ अगले दिन कैंटर सफारी थी, तो हमें यहीं पे रुकना था, दुर्गा देवी से आगे मोहान में कोने में। तो हम आए, मैंने कहा शौक में, तो एक बहुत खतरनाक वाइल्ड बोर चिमटा खाल के पास, सबसे बड़ा। हमने आज तक इतना बड़ा वाइल्ड बोर नहीं देखा। टाइगर जितने बड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े मेल, तो सीना चौड़ा करके सामने खड़ा, हमारी बलेनो गाड़ी। तो मैं मस्ती के मूड में, मैंने कहा रुक जाओ, वाइल्ड बोर दिख गया, आराम से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो उसने क्या किया, वो अंदर घुस गया झाड़ी में, पहाड़ी रास्ता था। थोड़ी देर में रॉकेट की तरह आया गाड़ी की तरफ, और वो कुछ ही सेकंड में, लास्ट मोमेंट में उसने रास्ता बदल दिया। अगर वो गाड़ी में टक्कर मार देता तो गाड़ी खत्म थी, कूलेंट वगैरह सब बिखर जाता बलेनो का। और भाई हमने कान पकड़ लिया, मैंने कहा वाइल्ड बोर्ड से दूरी बना के रखना, वाइल्ड बोर्ड के साथ मस्ती नहीं करनी है। जंगली जानवर कोई सा भी हो, उसके साथ आप मस्ती नहीं कर सकते। नहीं, सांबर डियर हो, चाहे सांबर डियर हो। अभी सांबर डियर भी हमारी गाड़ी से आगे, हमने गाड़ी यहाँ रोक दी, अभी आते समय पीछे भागा सांबर डियर। अच्छा, अगर हमारी गाड़ी थोड़ा सा आगे होती है ना, हाँ, तो शायद हम भी उसके चपेट में आ जाते। नीलगाय की तरह है ना सांबर डियर तो, वो तो तोड़ देता को शीशे से, तो तोड़ देता। सांबर अभी डियर नील बहुत गाय दिखा था ना आते समय हमारे, अभी तो नीलगाय दिखी थी, वो मेल दिखा था हमें, बहुत खतरनाक होता है वो भी। बड़ा सा नील गाय। बहुत बड़ा सांबर डियर है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े। अच्छा, बहुत बड़े बड़े। इतना तेज भागता है, वैसे तो भागता नहीं है, पर जब भागता तो बहुत तेजी से। अच्छा उसके लिए फिर आगे कोई कुछ चीज नहीं है फिर। अच्छा, बहुत बड़ा होता है सांबर यार, सांबर डियर। सांबर डियर नीलगाय की तरह ही होता है, बड़े बड़े। भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं मस्त अपना, कोई और गेस्ट तो है नहीं, हम ही 3 लोग हैं, तो अपना आराम से बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं फॉरेस्ट की, जंगलों की। यही बातें बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, तो काफ़ी नॉलेज मिल रही है। नेगी जी भी बता रहे हैं कि भाई मैं भ्रम में था, मुझे बहुत गलत फहमी थी कि 3 लोग एक साथ रहें जंगल में तो टाइगर, लेकिन टाइगर के लिए कम से कम 5-6 लोग इकट्ठे रहो जंगल में, तब जाके वो कंट्रोल में आता है। यहाँ भी फॉरेस्ट वाले हैं, वो भी 5-6 घूमते हैं एक साथ। और मेरे ख्याल से डंडे भी इतने होने चाहिए जितनी तुम्हारी हाइट है। हाँ, वो तो खैर गन भी लेके जाते हैं, पर डंडे का भी साइज मैं बताता हूँ कितना होना चाहिए। जैसे मैं 6 फुट का हूँ तो इतना बड़ा डंडा होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा डंडा, लंबा डंडा होना चाहिए। वो डरते हैं लंबे डंडे से। तो भाई ये सब जंगल में रहने की सर्वाइवल टिप्स हैं, और यहाँ के बारे में जान रहे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं कि इनके सामने भी अभी टाइगर आ गया था, कार के पीछे भागा था। और एलिफेंट काफ़ी है पाखरों की सफारी में आजकल। हम तो खैर कोहलू चोर की करेंगे कल, तो कोहलू चोर में देखते हैं कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। नहीं तो यहाँ की भी काफ़ी अच्छी सफारी है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बहुत गजब है, वो मैं मॉर्निंग में आपको दिखा दूंगा। हमने खाना तो हम खा के आए थे, खाना तो हमने यहाँ पे खाया नहीं है ना, ब्रेकफास्ट करेंगे, वो ब्रेड वगैरह हम ले आए थे। सुबह जाएंगे सफारी पे, फिर वापस आएंगे, फिर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को एंजॉय करेंगे जब तक धूप निकल जाएगी, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर चलेंगे मैदावन की तरफ। मैं गेट पे खड़ा रहता हूँ सुबह, अपनी सफारी की इंतजारी करता रहता हूँ। हाँ, तो मेरी जब नजर आगे पड़ते तो टाइगर वहाँ से क्रॉस करता है। रोड से क्रॉस करता है। जी हाँ, कितने बजे? सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह लगभग 6 साढ़े 6। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। जैसे आपको टाइगर दिखता है, फॉरेस्ट चौकी वाले कोई उधर घूम रहा कोई उधर घूम रहा है, तो सब बता देते हो ना सबको कि टाइगर, और वो भी उत्साह होकर देखते होंगे, सब इकट्ठे हो जाते हैं ना। हाँ, मतलब उत्साह तो रहता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे कोई बात नहीं हम नहीं देख रहे, पर जरूर देखते हैं सब। वो तो
देखो नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हो कि टाइगर आप मतलब खड़े हो गए यहाँ पर सुबह वेट कर रहे हो, सामने टाइगर पार हो गया। हाँ ठंड के मौसम, गर्मियों में तो आजकल भी दिखता है और गर्मी में भी दिखता है, क्योंकि उसकी वो मतलब एक सीमा है ना, उसका लोकेशन तो यही है। लोकेशन जाता रहता है। देखो ये नॉर्मल चीज है, मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैं हल्दूपुराव में गया था। जिसे हम डेली रूटीन भी कह सकते हैं, उसका डेली रूटीन का है वो। हाँ जो वो अपना देखो, जाता रहता है। आप गाइड हो। और एक दिन मैंने ऐसे बताया, फॉरेस्ट वालों ने यकीन नहीं किया। हाँ। अब वो कुछ देर के बाद गए उस जगह पे, देखा तो उसके फुटप्रिंट लगे मार हुए। दिया, हाँ। तो तब उनको लगा कि वाकई में हाँ। यहाँ पे था। तो जाता रहता, मैंने कई बार नहीं, अभी मतलब लगभग 2 हफ्ता हो गया यहीं पे लेपर्ड जहाँ पे आप खड़े थे ना, उसे जस्ट 100 मीटर आगे, दिन की बात है, 2:30 बजे दिन की। अच्छा ढाई बजे। वहीं पे वहाँ पे मोहन जी भी थे, आपको यहाँ पे लाए थे। तो मैंने उनको बताया, देखो, मैंने कहा देखो क्या है, लेपर्ड जा रहा है। मैंने कहा बात वही है ना कि जब आप हो तो जंगल के अंदर, अगर आप जंगल के अंदर हो तो आपको जंगली जानवर ही रहेंगे ना, आप क्या दिखेंगे। अगर यहाँ इंसान बहुत दिखने लगे तो रैली निकल रही है, वो दिखे हर जगह पे, हर जगह पे बस कब चांस मिले। हल्दूपुराव में मोहन वो जो थे मनोज जी गाइड थे, तो वो बता रहे जैसे हल्दूपुराव का गेट है ना, बेतनवासा गेट, 100-200 मीटर पे टाइगर दिख जाता है। और पता वो कितना लंबा चला, हम गए थे 10 दिन पहले, कम से कम यकीन नहीं मानोगे 4-5 किलोमीटर तक चला है, पूरे में वो थे पंजे, मतलब 4-5 किलोमीटर। कोई रोड पे चल रहा है, सोचो उसके पीछे कोई जिप्सी होती, कितना अच्छी साइटिंग होती। अपने भोजन की तलाश में ना घूमता रहेगा। तो सरिस्का की बता रहा हूँ। सरिस्का में जो मेरे गाइड है ना अर्जुन जी, वो बता रहे थे कि मतलब ठंड के मौसम में उन्होंने बोला है कि सुबह सुबह हम आए कि भाई अपनी करेंगे, मान लो सफारी कम है उस दिन, ज्यादा भीड़ नहीं है, तो उन्होंने बोला कि टिकट काउंटर के ऊपर, जो काउंटर ना, जो ऑफलाइन काउंटर जो होता है, उसके ऊपर लेपर्ड बैठा हुआ है। अच्छा, उसी के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा, लेपर्ड बैठा हुआ है, बोला रही है। अरे वाह, बढ़िया भाई, जिसको देखने के लिए टिकट ले रहे हैं वो वही बैठा हुआ है। अच्छा, मैंने अपनी बता रहा हूँ, सरिस्का के अंदर जो मतलब वो जंगल के अंदर ही है, थोड़ा सा साइड में ही है। तो वहाँ पे क्या है कि जो काउंटर है उसका बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, तो रात में दिन में कई बार वहाँ चीतल और सांबर डियर जो उसके अंदर घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, घूमते रहते हैं, उनके पीछे पीछे लेपर्ड चलाता है। अच्छा, हाइना तो मैंने देखे हुए उसके अंदर। अच्छा, काउंटर के अंदर, मतलब काउंटर वाला जो बाउंड्री है ना, जो बाउंड्री के अंदर हाइना घूम रहे हैं। दिन में हम लोग घूम रहे हैं, रात में हाइना घूम रहे हैं उसके अंदर। सुबह पगमार्क भी दिख जाते होंगे। हाँ, पगमार्क छोड़ो ना यार, हाइना ही पूरा प्रॉपर हाइना दिख रहा है, पगमार्क कौन दिखेगा। बढ़िया है, जंगल के अंदर कुछ भी दिख जाए कभी। बढ़िया है। कम से कम 10 मिनट हमें उसकी वीडियो बनाने को मिलेगी। मई की बात है, हाँ, मई की बात है, गर्मियों में। अभी कुछ दिन पहले ही मिला था, पर उस टाइम पे थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम दिया था। हाँ, भालू तो बहुत अच्छा मिला था कि कम से कम 10 मिनट तक मतलब हमें मतलब सेटिंग। हाँ नहीं, इस बारे में फाटो में तो भालू हैं। हाँ, फाटो में, सॉरी, पाखरो में गेस्ट थे, वो केवल 2 लेडीज ही आए थे। हाँ, तो उनको भी मतलब बहुत अच्छा लगा, इधर से आए थे, मेरठ से। अच्छा, भालू की बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई। ऐसे एक बेवकूफ़ क्लाइंट भी होते हैं टाइगर के चक्कर में, टाइगर करते रहते हैं ना। एक क्लाइंट को भालू दिख गया फाटो में, वो बसंत गाइड थे हमारे, तो उसको भालू की वैल्यू ही नहीं पता। उसने कहा टाइगर का कॉल आई, टाइगर, चलो टाइगर देखना, भालू को छोड़ दिया, जो कि 1 in a million साइटिंग है, और टाइगर भी नहीं दिखा उसको, और भालू को छोड़ के चला गया। मतलब ऐसे भी क्लाइंट होते हैं। भालू दिखते रहते हैं। देखो, भालू बराबर दिखता रहता है। अभी देखो, हफ्ते भर अभी रजिस्ट्रेशन में हमने लिखवा रखा है, क्योंकि जो भी यहाँ दिखता है टाइगर या भालू, तो हम उसको लिखवा देते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले दिखा था, वो आए थे, हिमाचली थे, तो उनको सबको दिखा, ये भी नहीं कि अच्छा, सबको 5-6 जने थे, सबको भालू दिखा। अरे वाह, भालू तो बहुत वाइल्ड है, भालू नहीं छोड़ता। अगर जंगल में अकेले जा रहे हो, डंडा लेके जा रहे हो। इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, हाँ, सारे वाइल्ड एनिमल का आप उसका मूड जो है समझ सकते हो। हाँ, ठीक है, अब भालू का नहीं समझ सकते। अच्छा, भालू के ऊपर अभी तक कोई रिसर्च कामयाब नहीं हुई है। अच्छा, जैसे टाइगर के बारे में जानते हो कि टाइगर अगर ऐसे कर रहा है, कान नीचे है, पूंछ ऊपर है, तो ये कर रहा है। उसका ऐसे करोगे तो इतने डिस्टेंस पे रहोगे तो आपको छोड़ के निकल जाएगा। लेपर्ड ऐसे नहीं, ऐसे करेगा। एलिफेंट ऐसे करेगा। भालू के ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं है। भालू कब क्या करे कोई नहीं जानता है। कब वो भोला भाला बनकर निकल जाएगा, कब आपको अटैक करेगा। जिप्सी पे वो नहीं करता, भालू जिप्सी पे तो नहीं खैर करेगा। जिप्सी पर अगर आप कहीं उतरे हुए हैं, कहीं आप पैदल चल रहे हैं, तो वहाँ फिर आपके लिए भालू पता है मुझे मदमुद्दी सा लगता है, वो टाइगर से भिड़ जाता है। अगर बच्चों के साथ है, हाँ, तो भालू से खतरनाक जानवर कोई नहीं है। अगर बच्चों के साथ है वो, भालू से खतरनाक कोई नहीं। लेकिन भालू ना निडर भी है, वो भागता नहीं है, टाइगर को देख के नहीं भाग जाएगा, वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा।
देखो भाई, मैंने तो रणथंभौर के अंदर मेरे शॉर्ट्स में मैंने डाले हुए हैं। हाँ भालू को पहले देखा जोन 3 में, और उसी भालू को वहाँ का जो सबसे स्ट्रॉन्ग टाइगर था गणेश, हाँ उसको मारते हुए देखा तुरंत उसी समय। मतलब भालू ने मार दिया? पहले नहीं, भालू को मारा टाइगर ने, है ना। गणेश टाइगर मेल टाइगर बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइगर था वहाँ का। अच्छा उसने मतलब पहले हमने देखा उसको, मैं मतलब मैं वो नहीं करता था, रिकॉर्डिंग नहीं करता था। हाँ तो हमने ऐसे ही ब्लॉग जैसा नहीं, मतलब ऐसे ही वीडियो बनाया था, वो शॉर्ट्स में मैंने डाला है, पुराना वीडियो था मेरा। हाँ पहले हमने भालू की साइटिंग करी, बेयर देखा एकदम तरीके से, अच्छा सेटिंग किया। फिर वो झाड़ियों में चला गया, थोड़ी देर घूम के आए तो उसी भालू को उस टाइगर ने मार दिया। और मारा था पूरा, वो भी परेशान था टाइगर भी। मार के अपना शिकार छोड़ के वो पानी में जाके बैठा हुआ था, और पानी से फिर निकल के आया, फिर भालू को आराम से प्रेम से बैठ के खाया, मरे हुए भालू को। हाँ भाई रात के बज रहे हैं 11 और हम तो भाई अंदर बैठ के मस्त आराम से बात कर रहे हैं, अपनी कार को भी देख रहे हैं कि ठीक खड़ी है नहीं। और भाई देखो कोहरा आ गया पूरा, अब तो जो दीवार दिख रही थी ना सामने फेंसिंग, वो भी नहीं दिख पा रही है ढंग से। ये देखो, अब देखो इतना खतरनाक है, अगर आप रात को रोएंगे ना अकेले तो आपकी हिम्मत नहीं है कि सामने कैंटीन में चले जाओ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है भाई, लिटरली। मैं तो अंदर ही जा रहा हूँ बाहर नहीं बैठ सकता कोई भी। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको रूम नहीं दिखाया, मैं अपना रूम दिखा दूंगा। जो हमें रूम मिला है वो लेफ्ट वाला रूम है, इस तरह से ये रूम है। आज रात हमारी यहीं पे बीतेगी, और एसी लगा हुआ है जो कि ऑफ कोर्स सर्दियों में हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। और इसका बाथरूम भी दिखा देता हूँ, बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, पूरा वुड वर्क हुआ है यहाँ पे, बहुत नीट एंड क्लीन प्यारा रूम है ये। मैट्रेस जो है वो कॉर्बेट वाले वो वाले नहीं है, कॉर्बेट टाइगर जो कलर वाले थोड़ा सा अलग है, तो स्प्रिंग वाले नहीं है, बस फोम वाले हैं। और बाथरूम काफ़ी बड़ा है, अंग्रेज़ों के ज़माने का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, तो बाथरूम के भी 2 गेट हैं, एक बाहर जाने का, एक रूम में जाने का। और ये वॉश बेसिन हो गया, और इस तरह से बाथरूम है, ये यहाँ पे गीजर भी है। सो ठीक है दोस्तों, ऐसा ही दूसरा रूम है। और अभी मैं इस ब्लॉग को करता हूँ क्लोज, बस थोड़ा सा काम करते हैं। ये देखो अपना लैपटॉप यहाँ पे ओपन हो चुका है, रेंज वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही है, कोई रेंज नहीं है। हो सकता है यहाँ से 5-6 किलोमीटर इधर उधर जाके रेंज आ जाए। तो यहाँ पे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुँचने से 3 किलोमीटर पहले रेंज चली गई थी, कंप्लीट रेंज चली गई थी, क्योंकि जंगल आ गया था। तो ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं क्लोज, कल मॉर्निंग में मिलते हैं कोल्लू चौर की सफारी पे, और आसपास का माहौल दिखाएंगे। कल पे हम सफारी पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर दोबारा से अपना मैदावन की तरफ जाएंगे। फिर वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करनी है, मैदावन फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में, मैदावन होम स्टे में देवेंद्र जी के पास, वो अपने दिल के जगह बहुत पास है, उससे अच्छी कुछ नहीं लगती। तो अगर किसी को फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पाखरो का बुक करना है तो बता देना, पाखरो की सफारी करनी है, कोल्लू चौर की सफारी करनी है, या जिम कॉर्बेट और राजा जी से संबंधित कुछ भी काम हो तो भाई डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मोस्ट वेलकम टू सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।